हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे स्किन डेप्थ इन प्लाज्मा के बारे में। तो पहले हम लोग इसका जो डेफिनेशन है वो समझेंगे, फिर इसका जो डिराइवेशन है फॉर्मूला वो भी हम लोग साथ में करेंगे, है ना। तो स्किन डेप्थ मतलब होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए डायग्राम पर आप लोग को दिख रहा है ई नॉट है ना। तो कंडक्टिंग मीडियम ये जो सिलिंड्रिकल शेप में आप लोग को दिख रहे हैं ये मान लीजिए प्लाज्मा मीडियम है। तो इस मीडियम पर जाके ये अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके इस पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट बाई ई हो गया है, यानी कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके 1 बाई ई टाइम्स एक्सपोनेंशियल टाइम अगर हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उस डिस्टेंस या उस डेप्थ को हम लोग कहते हैं स्किन डेप्थ। यानी कि यहां से यहां तक जो डेप्थ है उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन देखते हैं, द डिस्टेंस एट व्हिच द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन प्लाज्मा मीडियम रिड्यूसेस, कम हो जाता है कितना, 1 बाई ई टाइम्स इज नोन एज स्किन डेप्थ। इसका जो फॉर्मूला है डेफिनेशन वाइज वो होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर बाई ई, यानी कि इतना कम हो जाता है। और अगर जो मेन फॉर्मूला को हम डिराइव करना है प्लाज्मा मीडियम के हिसाब से, वो फॉर्मूला कौन सा है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू कुछ भी कहो आप लोग सी बाई ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा पी मतलब क्या है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है ना, और ओमेगा मतलब क्या है मीडियम पर कितना फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। ध्यान से देखना यहाँ पर जो कंडीशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तभी ये फॉर्मूला हम लोग को आगे जाके काम में आएंगे। तो ये जो कंडीशन है कैसे आया और क्यों होता है उसे समझने के लिए ध्यान से देखना। जहां पर अल्फा मतलब क्या है वो भी तो हम लोग को समझना होगा, है ना। तो ई वेक्टर हम लोग को कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। हम लोग पहले ही वीडियो से बताते आ रहे हैं, प्लाज्मा मीडियम जब मैं पढ़ा रहा था उसका जो सॉल्यूशन था, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन प्लाज्मा, है ना। तो उसका जो सॉल्यूशन था वो ये था, ये ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पर जो मतलब के है उसका वैल्यू हम लोग को डिराइव करना है। डिराइव करके हम लोग यहाँ पर के का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्लाज्मा मीडियम का वो क्या होगा, इस वाले केस पर स्किन डेप्थ वाले केस पर हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी कंसीडर करेंगे। जैसे ही इमेजिनरी कंसीडर किया, ध्यान से देखो, और मैंने आप लोगों को जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो पर डिराइवेशन करके दी थी, वहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एन इज इक्वल टू क्या था, के सी बाई ओमेगा, के सी बाई ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को ऑपरेट करके के का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, आई एन ओमेगा बाई सी, है ना। प्रीवियस वीडियो पर जाके आप लोग देख सकते हो एन इज इक्वल टू के सी बाई ओमेगा था, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू के सी बाई ओमेगा था, ठीक है ना। तो ये जो के का वैल्यू मिला आई एन ओमेगा बाई सी, यहाँ पर जाके पुट करते हैं, यानी कि यहाँ पर के का वैल्यू है तो के पर जाके पुट कर देते हैं हम लोग, है ना। आई तो ऑलरेडी था और ये के का वैल्यू है, साथ में जेड, है ना। तो यहाँ पर आई इंटू वाई क्या होगा, आई स्क्वायर, यानी कि माइनस एन ओमेगा बाई सी जेड माइनस आई ओमेगा टी। ये जो ब्रैकेट पर आप लोगों को दिख रहा है इसे हम लोग अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। ई नॉट ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी जो है इसे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो यही आता है, ई नॉट ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, क्योंकि ये जो वैल्यू है बहुत ही छोटा वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई टू दी पावर माइनस अल्फा जेड, जहाँ पर अल्फा मतलब क्या है, एन ओमेगा बाई सी है, ठीक है ना। तो शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो ई टू दी पावर माइनस अल्फा जेड को नीचे लाएंगे तो ई टू दी पावर अल्फा जेड होगा। अगर हम लोग जेड को 1 बाय अल्फा ले, जहाँ पर जेड मतलब क्या है, डिस्टेंस है, जिसे हम लोग बाद में जाके स्किन डेप्थ करते हैं, है ना। तो ये जो जेड है अगर हम लोग 1 बाय अल्फा ले, जेड अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो जेड अल्फा का वैल्यू 1 होगा, तो ई टू दी पावर 1, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर बाई ई। तो ये वाले कंडीशन, यानी कि जो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला था ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर बाई ई, तभी सेटिस्फाई होते हैं जब जेड इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा होता है, यानी कि स्किन डेप्थ इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा होता है। तो आई होप लोग समझ गए, है ना। इसका देखते हैं, अब हम लोग स्किन डेप्थ का फॉर्मूला निकालते हैं। जो डेल इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा कंडीशन हम लोगों ने आप लोग लिख लिया है, यानी कि डिराइव कर लिया है, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या था, अल्फा का वैल्यू था एन ओमेगा बाई सी, अल्फा का वैल्यू था एन ओमेगा बाई सी, हम लोगों ने पुट कर दिया। अब सी बाई ओमेगा तो एस डी रहेंगे, सी बाई ओमेगा एस डी रहेंगे, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था वो दो फॉर्मूला था, एक तो था के सी बाई ओमेगा और एक फॉर्मूला क्या था, और एक फॉर्मूला था ये 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये सब कहाँ से आ रहा है, आप लोग मुझे नहीं बोल सकते कि ये सब कहाँ से आ रहा है सर, ये सब कहाँ से आ रहा है, मैंने प्रीवियस वीडियो पर आप लोग को डिराइव करके दिया हुआ था, अगर वहाँ पर नहीं मिला तब मुझे बताना, ठीक है ना। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये हम लोगों ने पुट कर दिया। जैसे ही पुट कर दिया यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को क्या लेंगे, एलसीएम लेके बाहर लाएंगे, क्योंकि रूट ओवर के बाहर जाएंगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, साथ में ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लिया, है ना। तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट होके बचा ये, और ये हम लोग को डिराइव करना था, है ना। तो आई होप लोग समझ गए। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।